वेलकम टू पवन जी क्लासेस। दोस्तों, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने आपको इक्विवेलेंट मास का और इक्विवेलेंट वेट का पहला जो कॉन्सेप्ट दिया था उसको आप अच्छे तरीके से देख लिए होंगे और मुझे आशा है कि आप लोग क्वेश्चन जरूर सॉल्व करने का प्रयास किए होंगे। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों को एक चीज़ करनी है कि अगर क्वेश्चन नहीं भी बनी हो तो आपको टेंशन नहीं करनी है। मैं आज इस वीडियो में आपको दो या चार वीडियो बनेगी और इसी के माध्यम से मैं आपको सारे 34 क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करके आपको तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको सॉल्व कराऊंगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन और न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ साथ और कुछ नया कॉन्सेप्ट बताएंगे किस प्रकार से हम लोग सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल को, कि किस इजी मेथड से न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व करते हैं और जल्दी सॉल्व कर पाते हैं। क्योंकि जल्दी करना आपके लिए स्मार्ट स्टडी होता है, तो स्मार्ट स्टडी करने से ही फ़ायदा है। तो स्मार्ट स्टडी जब वर्ड आती है तो मैंने एक टेलीग्राम पे एक चैनल बनाया है जिसका नाम है पवनू साव स्मार्ट स्टडी। ये आप टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा, मेरा एक चित्र आएगा, मेरा एक फ़ोटो आएगा और उसमें आप ज्वाइन होइएगा। मैं उसमें सारे PDF, सारे लेक्चर, ये सब चीज़ भेजता रहूँगा, ठीक है। तो आप लोगों को काम यही करना है ताकि क्या हो सके, आप लोगों को जो भी नोटिफिकेशन हो, जो भी इन्फॉर्मेशन हो, जो भी करना आपको इस टेलीग्राम पे आप कर सकते हो। क्योंकि यूट्यूब पे हर बार मैसेज करने से फ़ायदा नहीं है, हम लोग टेलीग्राम पे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये टेलीग्राम का चैनल है, आप टेलीग्राम लिख देते हैं, टेलीग्राम का चैनल है जो आप आराम से कर करते ज्वाइन कर सकते हैं। अब मैं आपको देखिए, मैं पहला नंबर क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, ठीक है। क्या कहता है कि यहाँ पे दिया गया है, अब देखिए ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको मैं 3 तरीके से बताऊँगा। इसमें तीन न्यूमेरिकल 3 फार्मूला से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर आपको एक चीज़ पता है तो हमको बताइए वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है डेंसिटी के टर्म में। वॉल्यूम का जो फार्मूला होता है वो डेंसिटी के टर्म में क्या होता है, और जो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, इन दोनों का फार्मूला आपको क्या करना है, कमेंट में देना है ताकि मैं अच्छे से बता सकूँ, ठीक है। आगे देखिए, अब मैं बता रहा हूँ कि मैं 3 तरीका बताऊँगा इस वीडियो में, देखिएगा किस प्रकार से बनती है। इसको बोला 0.10 ग्राम ऑफ ये मेटल, बोला गया एक मेटल एक इतना ग्राम का मेटल है ना, उसको ट्रीटेड किया विद डाइल्यूट एसिड। अब डाइल्यूट एसिड के साथ किया है, किसके साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ किया है, ठीक है। आज रखिएगा डाइल्यूट एसिड वहाँ लिखा हुआ है, डाइल्यूट एसिड के साथ। और कितना वॉल्यूम दिया हुआ है, तो वॉल्यूम दिया है 30। वॉल्यूम जो दिया हुआ है यहाँ लिख देते हैं, जो वॉल्यूम दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है कितना, 34.2 ml दिया हुआ है, ठीक है। हाइड्रोजन एट STP, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द मेटल। तो मेटल का पूछा इक्विवेलेंट वेट। अब आपको याद रखना, देखिए एक फॉर्मूला तो याद रखनी पूरा अच्छे तरीके से, जो आपको हम दे दिए थे, कितना कॉन्सेप्ट में दे चुके थे। अब इक्विवेलेंट मास निकालना है तो यहाँ लिख देंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, है ना। तो मास ऑफ मेटल का मास कितना है, 0.10 ग्राम है, ठीक है। अब देखिए इंटू यहाँ पे क्या कर देंगे, 11,200 मिलीलीटर। आपको आज बताया गया था कि ये वॉल्यूम है, STP पे जो वॉल्यूम होता है, ये बताया गया था आपको कि जो वॉल्यूम होता है ना, STP पे अगर मिलीलीटर में लेते हैं 11,200 मिलीलीटर लेते हैं, वही लीटर में लेंगे तो 11.2 लीटर लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको हमेशा याद होनी चाहिए, ठीक है। और यह वॉल्यूम ऑफ H2। अब बताइए वॉल्यूम कितना दे रखा है, तो दे रखा है 34.2 मिलीलीटर। अब देखिए ध्यान से, अब ध्यान से देखिएगा, अब ध्यान से देखिए कि एक्चुअली यहाँ पे देखिए मिलीलीटर ने मिलीलीटर को क्या किया, आराम से देख लिया। अब आप खुद बताइए, ये पॉइंट था, ये पॉइंट जब हटेगा कितना में दिख रहा है, 2, तो नीचे यहाँ पे कितना जाएगा, 2 0, समझे, 100 हो गया। अब देखिए ध्यान से, ये क्या होगा, ऊपर एक इसका पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे नीचे यहाँ पे क्या आएगा, 10, ठीक है। अब जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखिए 0 ने 0 को देख लिया एक बार में, फिर 0 ने 0 को देख लिया आराम से, ठीक है। अब यहाँ कुछ कट नहीं रहा है, अब जब कट ही नहीं रहा है तो आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। क्या करेंगे बताइए, 112 × 10 कितना होता है, 100 होता है। और यहाँ पे कितना हो गया 342। जब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग
जब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 11,200 हो गया, नीचे 342, और कैलकुलेशन जब इसको कीजिएगा तो आपका 37 कितना आया, 32.7 ये आपका क्या जाता है, इक्विवेलेंट वेट हो जाता है। ये था आपका पहला कॉन्सेप्ट कि आपको इस फॉर्मूला का यूज करके इसे आसानी से सॉल्व कर सकते थे। इसी का सेकंड देखिएगा। अब मैं सेकंड फार्मूला लिख रहा हूँ और सेकंड फार्मूला से सॉल्व करने का प्रयास करता हूँ। देखिए अब मैं आपको बताया था कि जैसे एक तरीका से बता दिए मैं, सेकंड तरीका क्या है। देखिए सेकंड तरीका एक फार्मूला होता है इक्विवेलेंट मास निकालने का, मास ऑफ मेटल किसमें, ग्राम में, और यहाँ पे होता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल किसमें, ग्राम में, ठीक है, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ H2। क्यों H2 नहीं है, देखिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन की जिक्र किया, देखिए H2 है ना, यहाँ ऑक्सीजन यूज करते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन लेते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ H2 एट STP, एक फॉर्मूला ये होता है, अपॉन यहाँ वॉल्यूम इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2 एट STP। अब बताए थे आपको, हम क्या किए थे, आपको ये बताए थे कि मास कितना दिया मेटल का, तो मास जो दिया हुआ है 0.10 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। हमको इक्विवेलेंट किसका निकालना है, इक्विवेलेंट वेट मेटल का निकालना है, तो यहाँ पे E लिखेंगे और M लिखेंगे, किसका निकाल रहे हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल का, ये भी किसमें लेंगे, ग्राम में लेंगे, किसमें लेंगे, ग्राम में, ठीक है, इज इक्वल टू, अब वॉल्यूम ऑफ H2 एट STP। अब बताइए कि जो वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम ऑफ H2 एट STP पे कितना होता है, बताइए खुद, बोलिए जल्दी बोलिए, कितना होता है, बोलिए आप ही बताइए जल्दी। एक्चुअली इक्विवेलेंट वेट अगर बोलेंगे, इक्विवेलेंट वेट अब कितना हुआ वॉल्यूम पे, अब यहाँ पे कितना दिया है वॉल्यूम 34.2 मिलीलीटर, अपॉन ये कितना दिया हुआ है ये जानते हैं, मिलीलीटर में लेना है, तो 11,200 मिलीलीटर लेते हैं। अब देखिए यहाँ ध्यान से देखिएगा, ग्राम ने ग्राम को देख लिया, मिलीलीटर ने मिलीलीटर को देख लिया, खत्म हो गया। अब हमको निकालना क्या था, इक्विवेलेंट वेट निकालना था ऑफ मीटर का, तो क्या करेंगे, इक्विवेलेंट इसको क्या करेंगे, ये मेरा भागा में इधर तो इंटू में, तो 0.10 इंटू ये ऊपर चला गया 11,200 है ना, और ये ऊपर चला गया और ये नीचे आ गया, कितना जाएगा 34.2 इज इक्वल टू EM। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे इसको हटाएंगे, यहाँ पे 2 शून्य आएगा, इसको हटाएंगे तो यहाँ पे 1 शून्य और आएगा, मतलब 1 0 और आएगा, इंटू 10 आ गया, एक ने एक को मार दिया, एक ने एक को मार देख लिया, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान से, वही आया 11,200 अपॉन 342 आया, और जब इसको सॉल्व कीजिएगा आप तो इसका आंसर आएगा 32.7 आंसर आता है। अब देखिए ध्यान से, अब इसके टर्म में भी दिखा दिए, इसके टर्म में भी दिखा दिए। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिखा है कि 1 ml ऑफ H2 एट STP वेट कितना दिया हुआ है, इतना ग्राम पर ml दिया हुआ है। तो अब ग्राम के टर्म में अगर निकालना, किसके टर्म में, ग्राम के टर्म में निकालना हो, तो ग्राम के टर्म में कैसे निकालते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन डेंसिटी। तो अब बोलेंगे मास इज इक्वल टू क्या होगा, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अब मास के टर्म में जब निकालेंगे तो बताइए क्या होगा फॉर्मूला से, तो मास के टर्म में निकालेंगे, वॉल्यूम कितना दे रखा है, वॉल्यूम मेरा 34.2 दे रखा है, इंटू बताइए डेंसिटी कितना दे रखा है, डेंसिटी दे रखा है मैंने 0.009 ग्राम पर ml दे रखा है। देखिए यहाँ पे क्या 34 मिलीलीटर, अच्छा लिखते हैं 34.2 मिलीलीटर इंटू 0.0009 ग्राम पर मिलीलीटर, मिलीलीटर ने मिलीलीटर को मार दिया, तो मास कितना आ गया 34.2 इंटू 0.000 यहाँ पे 9 आ जाता है। ये जब मास निकल गया, ये क्या निकल गया, मास। अब कुछ मत कीजिए, जब मास निकल गया आपका तो आप कुछ मत कीजिए, इसको हम साफ करते हैं, ठीक है ना। अब एक फॉर्मूला सिर्फ चेंज करेंगे, यहाँ पे क्या कि मास ऑफ मेटल इतना दिया, इक्विवेलेंट मास इतना दिया हुआ है, तो यहाँ पे एक चेंज करेंगे, सिर्फ क्या चेंज करेंगे देखिएगा अभी कि मास ऑफ H2 एट STP अपॉन, एक फॉर्मूला होता है कि मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ
हाइड्रोजन, मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन किसमें, ग्राम में। और एक होता है ग्राम इक्विवेलेंट, एक होता है ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट है ना, मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ हाइड्रोजन किसमें लेंगे, ग्राम में लेते हैं। अब खुद बताइए, अब बताइए कि मास ऑफ मेटल कितना दिया हुआ है यहाँ पे, कि मास ऑफ द मेटल कितना दिया हुआ है, 0.10 ग्राम दिया हुआ है, अपॉन हमको इक्विवेलेंट वेट निकालना था, किसका निकालना था, मेटल का निकालना था, इज इक्वल टू। अब खुद बताइए कि मास ऑफ हाइड्रोजन दिया हुआ है, मास ऑफ हाइड्रोजन कितना निकालना है, बोलिए आप यहाँ कितना निकाले हैं, 34.2 इंटू 0.0009 ग्राम निकाले थे, कितना निकाले थे, 9 ग्राम, अपॉन। अब आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा ग्राम इक्विवेलेंट होता है मास हाइड्रोजन का, वो एक्चुअली होता है 1.0008 होता है ग्राम में। इसको कट कर देंगे, इसको भी यहाँ पे क्या कर देंगे, ये ग्राम कटेगा नहीं, ये ग्राम को रहने देंगे, ये भी ग्राम में था तो ये भी क्या देगा, आसानी से कट जाएगा। और जब ये कट गया, जब ये कट गया तो इक्विवेलेंट मास जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 32.7 आता है। ये था हमारा पहला क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट। 3 तरीके से, पहला निकाले हम वो कॉन्सेप्ट से, सेकंड निकाले इस फॉर्मूले से जो पिछले बार दिखाया गया था, और तीसरा फॉर्मूला क्या निकाले, मास के टर्म में भी हम क्वेश्चन को आंसर को ला सकते हैं। अब चलिए आपको दिखा दे सेकंड नंबर क्वेश्चन। अब मैं आपको थर्ड नंबर क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, लेकिन इससे पहले आप कुछ सुनिए, मैं आपको बताता हूँ। अब बताइए आप पहले हमको कि क्या आपको जो हम कॉन्सेप्ट बताए थे, हम जो कॉन्सेप्ट बताए थे आपको, क्या आपको क्लियर नहीं हुआ, क्या आपको सजेशन नहीं देना चाहिए, क्या आपकी कॉन्सेप्ट देख के सारी क्वेश्चन बन रही है। अरे मेरे दोस्त, मेरे भाई बहन, जब किसी की कॉन्सेप्ट से आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होती है ना, तो आप लोगों को शेयर करनी चाहिए और साथ में आप लोगों को सब्सक्राइब करनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप मेरे कॉन्सेप्ट को लेकर के आप हर क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। जितनी कॉन्सेप्ट दिया था आप मन में रिवीजन करिए, प्रत्येक दिन रिवीजन कीजिए, और आप इस प्रकार से याद कर लीजिए कि आप अगर रात में भी 2 बजे रात को उठते हो तो फार्मूला अगर कोई पूछ दे तो आपकी जुबान पे होनी चाहिए और आपकी आवाज़ रात में भी गूंजनी चाहिए। तो दोस्तों, आप लोग बने रहिए और आप लोग अपने रिवीजन को छोड़िए मत। जितना ज़्यादा प्रयास करोगे, जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे, आप उतने ज़्यादा सक्सेस की ओर बढ़ते जाओगे। ठीक है, तो देखिए ये जो थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं बताऊं चाहे नहीं बताऊं, आप खुद बना सकते हो। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं कि आप पहले प्रयास कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और पढ़ने का प्रयास कीजिए। देखिए क्या लिखा है, 32 ग्राम। अब 32 ग्राम दिया मतलब मास दे दिया है, और किसका दिया है, मेटल का दिया हुआ है। किसमें डिजोल्व किए, डिजोल्व का मतलब होता है मिलाना, मिलाएं किसमें, डाइल्यूट H2SO4। अब मेरे को बताइए, आप मेरे को बताइए कि H2SO4 एसिड है या बेस, बताइए आप, एसिड है या बेस, एसिड है, समझ में आ गया आपको। देखिए कितना वॉल्यूम कितना दिया है, 22.4 लीटर है ना, ड्राई हाइड्रोजन 8 STP। अब इक्विवेलेंट वेट हमको निकालने बोला है, तो सब चीज़ दिया हुआ है, बस लिखिए क्या, मास ऑफ किसका, मास ऑफ मेटल किसमें, ग्राम में, और नीचे क्या लिख देंगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, ठीक है, किसमें, ग्राम में, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ किसका दिया है, कौन सा दिया है, H2 लेते हैं क्योंकि H2 यहाँ दिया हुआ है, हाइड्रोजन दिया हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ H2 एट STP अपॉन वॉल्यूम इक्विवेलेंट ऑफ H2 एट STP। अब देखिए हमसे मास तो दे रखा है, मास कितना दे रखा है, मास तुमको दे रखा है, कितना दे रखा है, 32 ग्राम। लिखिए फटाक से, 32, इसको बोलते हैं दिस इम्प्लाइज, क्या बोलते हैं, दिस इम्प्लाइज बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए मास कितना दे रखा है, 32 ग्राम दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ इक्विवेलेंट वेट किसका, मेटल का, किसमें, ग्राम में, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ H2 कितना दिया, वॉल्यूम 22.4 लीटर दिया है। अब आपको हम बताए थे कि जब लीटर में लिया हो तो वॉल्यूम इक्विवेलेंट अगर लेंगे हम STP पे, तो लीटर में कितना लेते हैं हम लोग, 11.2 लीटर लेते हैं। अब क्या आप नहीं निकाल सकते हो, ये दिया हुआ, तो ये नहीं निकलेगा। अरे भैया आसानी से निकल सकता है। देखिए लीटर ने लीटर को माल दिया,
ग्राम ने ग्राम को माल दिया। अब क्या बच गया, इसको अब देखिए इसको इधर ले आएंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 32 इंटू 11.2 ले आएंगे, है ना। इसको यहाँ ले जाएंगे और इसको यहाँ लेते आएंगे। 22.4 लीटर, 22.4 लीटर इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास। अब यहाँ सॉल्व करते, देखिए यहाँ से, यहाँ देखिए ध्यान से एकदम क्लियर देखिएगा, यहाँ दिखाइए कैमरा एकदम जूम करके कि यहाँ पे एक पॉइंट के बाद यहाँ पे एक पॉइंट के बाद ये तो खत्म हो गया। देखिए ये दो बार में मार दिया इसको, और यहाँ पे 16 दुना 32 हो गया। तो अगर हम बोलेंगे इक्विवेलेंट मास कितना हुआ मेरे दोस्त ऑफ मेटल का, तो इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल का कितना हो गया 16 हो जाता है। और यही आपका क्या था, 3rd नंबर क्वेश्चन था। अब मैं आपको बताऊंगा 4th नंबर। इस क्वेश्चन को पहले पढ़ना है आपको और वीडियो को पॉज करना है। अगर आपसे नहीं बनता तो मैं सोचूंगा कि आप जिसका ये 4था नंबर का आंसर नहीं मिला, इसका आंसर कितना, मैं आपका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर आएगा 3.5। और मैं जानता हूँ कि कौन कौन सा वीडियो देखता है विद्यार्थी, हमको पता चल गया उसका नाम भी। बहुत विद्यार्थियों का मैं नाम जान गया हूँ, बहुत मेरी छात्रा हैं, बहुत सारे छात्र हैं, बहुत सारे हमारी बहनें भी जुड़ी हुई है, बहुत सारे भाई भी जुड़े हुए हैं जो हमारे वीडियो को देखते हैं और उसको अच्छे से समझते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस क्वेश्चन को कम से कम आप बनाइए और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा, है ना। बोलते हैं ना कि काश अगर कुछ कर लिए होते तो आज मैं यहाँ होता, अरे काश अगर मैं ये नहीं किया होता तो मैं आज यहाँ नहीं होता, या मैं इसकी पनिशमेंट नहीं खाया होता। बोलते हैं काश अगर मैं पढ़ लिया होता तो मैं आज झारखंड के टॉप 10 में होता। तो काश जो बोलते हैं ना, उस काश को आप प्रयास में बदल दीजिए। क्या कीजिए, प्रयास में बदल दीजिए। तो आपका प्रयास करने पर ही आप हर चीज़ को मुकाम तक पहुंच सकते हो और मेहनत आपकी रनिंग हो सकती है। तो काश को बदलिए प्रयास में। चलिए मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर। अब सोल्यूशन क्या बोल रखा है, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द मेटल इज। अब देखिए इक्विवेलेंट वेट ही दे दिया है, पहले तो इक्विवेलेंट वेट निकाल रहे थे, अब इक्विवेलेंट वेट दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 28 दिया हुआ। कितना दिया हुआ है, 28। तो एक जो फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं कि मास ऑफ मेटल। देखिए मेटल दिया हुआ है, इसका आंसर मेटल लिखते हैं। यहाँ अगर दूसरा चीज लिखा रहेगा तो यहाँ पे दूसरा चीज लिखेंगे, है ना। किस में लेते हैं हम लोग, ग्राम में लेते हैं। और यहाँ पे क्या लेते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल किस में लेते हैं, ग्राम में लेते हैं। किस में लेते हैं, ग्राम में। इज इक्वल टू यहाँ क्या लेंगे, वॉल्यूम। क्योंकि यहाँ वॉल्यूम क्यों लेंगे, देखिए वॉल्यूम के टर्म में दिया हुआ है तो वॉल्यूम लेंगे। तो लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ, किसका लेंगे, वॉल्यूम ऑफ को दिया है क्या, वॉल्यूम ऑफ H2। वॉल्यूम ऑफ H2 एट किस में लेते हैं हम लोग, STP पे लेते हैं, अपॉन वॉल्यूम इक्विवेलेंट ऑफ H2 एट STP लेते हैं। अब कुछ मत कीजिए, जब फॉर्मूला लिखा दिया गया है तो आप बस कैलकुलेट कर लीजिए। इसको बोलते हैं दिस इम्प्लाइज, क्या बोलते हैं, दिस इम्प्लाइज। ठीक है, तो मास ऑफ मेटल को निकालना है। चलिए इसको निकालना है तो इसको छोड़ देते हैं, मास m लिख देते हैं। ठीक है, लिख दिए मास किसमें है, ग्राम में है। अब इक्विवेलेंट कितना दिया हुआ है, 28 ग्राम। इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ H2 कितना दिया हुआ है, 1.4 लीटर दिया हुआ है। अब मैं आपको बताया था, क्या बताया था कि लीटर में लेते हैं तो इक्विवेलेंट वॉल्यूम जब लेते हैं लीटर में तो लेते हैं 11.2 लीटर लेते हैं। देखिए ध्यान से, अब आराम से देखिए आप, देखिए लीटर ने लीटर को आराम से देख लिया, ग्राम ने ग्राम को माल दिया, है ना। देखिए मारना मत बोलिएगा, माल दिया। ठीक है, अब इसका कीजिए, हमको ये निकालना था मास, तो मास निकालने के लिए क्या करेंगे, ये मेरा भागम है, इधर जाएगा तो इंटू में, तो 1.4 इंटू यहाँ पे कितना जाएगा 28 अपॉन 11.2। अब यहाँ ये पॉइंट से ये पॉइंट हट गया क्योंकि यहाँ भी एक ही है, यहाँ पे भी एक ही है। अब हम काटेंगे तो कटेगा, जब इसको कैलकुलेशन करते हैं, जब करते हैं तो करके देखिए यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा मेरा 5 और यहाँ पे 6, यहाँ पे कितना आएगा 7। कितना आ गया 7। अब देखिए 28 गुना कितना हो गया 56, और जब यहाँ पे 7/2 बच गया, 7/2, इसका जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3.5। तो कैलकुलेशन भी अच्छे से कीजिए जो कि आपका न्यूमेरिकल फास्ट बने, और फास्ट बनेगा तो आप अच्छे से बन सकते हो, अच्छे से बना सकते हो और जल्दी बना सकते हो। अब देखिए आपका 5th नंबर क्वेश्चन। अब मैं आपको बता रहा हूँ 5th नंबर क्वेश्चन। अब मैं आपको ये 5th नंबर क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो कॉन्सेप्ट बताया गया था आपको, क्या कॉन्सेप्ट बताया गया था, कॉन्सेप्ट में बताया गया था कि अगर वॉल्यूम आपको STP पे ना दिया हो
अगर वॉल्यूम अगर एसटीपी पे ना दिया हो तो आपको एक इक्वेशन बताया गया था, एक फार्मूला बताया गया था, उस फार्मूला को आप पहले वहाँ फार्मूला यूज कीजिए, फार्मूला पुट कीजिए और वहाँ से पहले V2 निकालिए एसटीपी पर, और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन में यही बोला गया है, क्या बोला गया सुनिए कि देखिए यहाँ पे दिया गया है इतना ग्राम का मेटल है प्रोड्यूस किया डाइल्यूट HCl में, इतना वॉल्यूम दिया गया है, लेकिन क्या बात किया है क्या एसटीपी पे, नहीं बात किया है ना। इतना प्रेशर दिया गया है, इतना टेम्परेचर दिया गया है, कैलकुलेट करने बोला है, इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने बोला है। तो ध्यान से देखिएगा, जब जब ऐसे प्रकार का क्वेश्चन दे, अगर जब जब वॉल्यूम एसटीपी पे ना दे, यहाँ एसटीपी के बारे में जिक्र भी नहीं किया, तो एसटीपी पे जब जब नहीं देगा आप क्या कीजिएगा, देखिए फिर जब भी अगर वॉल्यूम एसटीपी पे ना दिया हो तो आप क्या कीजिएगा, एक फार्मूला आता है P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2 होता है। यहाँ से हमको V2 निकालना पड़ता है, ये इक्वेशन रख लीजिए आप, ये इक्वेशन रख लीजिए P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। हमको निकालना है V2 निकालना है, ये P2 नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, V2 इज इक्वल टू P1 V1 T2 अपॉन T1 इंटू V2 लिख सकते हैं। ये आपका फॉर्मूला बनता है V2 निकालने का, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब P1 जो तुम्हारा जो गिवन दिया, क्वेश्चन में गिवन देगा P1 हमेशा कितना दिया है, प्रेशर 760 mm दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए वॉल्यूम भी दिया रहेगा, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, इतना वॉल्यूम दिया हुआ रहेगा। टेम्परेचर देखिए हमेशा देगा सेल्सियस में, आपको चेंज करना है किसमें, केल्विन में चेंज करना है। अब देखिए जो हमारा P2 जो होता है वो P2 एसटीपी पे लेते हैं, कितना लेते हैं, 760 mm लेते हैं। V2 तो निकालना रहता है, और टेम्परेचर कितना लेते हैं एसटीपी पे, हम लोग 273 केल्विन लेते हैं। तो यहाँ से V2 निकाल लेंगे, V2 का फॉर्मूला क्या लिखे, बोलिए P1। अब P1 क्या था बोलिए, 766 mm दिया गया है, इंटू V1 कितना है बोलिए, 177 ml दिया हुआ है, मिलीलीटर, है ना। और T2 कितना दिया हुआ है, T2 कितना दिया है, 273 केल्विन दिया हुआ है, ठीक है। अपॉन क्या नीचे दिया T1, टेम्परेचर T1 कितना दिया है, 285 दिया हुआ है केल्विन, इंटू और क्या दिया है V2 निकालना है। अरे एक मिनट, थोड़ी सी गलती हुई है, V1 यहाँ हुआ T1, अच्छा, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये P2 आएगा, क्या आएगा, P2 आएगा, ठीक है। P2 आएगा, तो P2 कितना हमारा 760 mm दिया हुआ है, 760 mm दिया हुआ है। V2 तो निकालना है। अब देखिए mm ने mm को देख लिया, केल्विन ने केल्विन को देख लिया। अब देखिए ध्यान से आप यहाँ पे, ये 760 है, ये 760 है और 766 है। देखिए तो ये मतलब लग रहा है 766 अपॉन 760, ये लग रहा है कि नहीं, साथ में ये 6 से बड़ा है, उसका मतलब है जब कटेगा तो 1 पॉइंट समथिंग कुछ भी आएगा, तो लिख देते 1 पॉइंट या कितना आएगा, इसको मान दिया तो आएगा 1.007 आ गया, ठीक है, आगे 007। अब देखिए ध्यान से, जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा, आप देखिए कैलकुलेट तो करनी पड़ेगी, और जब कैलकुलेट नहीं कीजिएगा तो भैया वीडियो इतनी लॉन्ग बनेगी कि आप देखते देखते पागल हो जाओगे। तो आप कैलकुलेटर को यूज कर सकते हो हल्के के लिए, लेकिन ये क्या कीजिएगा, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ज़्यादा ये हार्ड नहीं है, ठीक है। जब V2 को सॉल्व कीजिएगा तो आपका V2 जो आएगा, जो आपका V2 आएगा 170 पॉइंट कितना आएगा, V2 इज इक्वल टू आएगा 170.6, कितना आएगा, 70.6 आएगा, ठीक है, इतना आएगा आपका V2। अब जब V2 आ गया इतना, तो क्या इस फॉर्मूले में पुट करके नहीं बना सकते हैं, आराम से बना सकते हैं। देखिए हमको V2 निकालना था, बोलिए कितना दिया है, मास कितना दिया है, तो मास दिया हुआ है 0.177 ग्राम दिया हुआ है, अपॉन इक्विवेलेंट वेट तो निकालना है हमको, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल किसमें, ग्राम में निकालना है, किसमें निकालना है, ग्राम में निकालना है, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ H2, वॉल्यूम कितना निकालेंगे, 170 निकालें, 170.6 निकालें, और STP पे कितना होता है वॉल्यूम, 11.2 होता है। देखिए ये इसको हटा दिए, इसको हटा दिए, ठीक है। अब आराम से देखिएगा ध्यान से, है ना, हमको निकालना क्या, इक्विवेलेंट मास निकालेंगे, ग्राम ने ग्राम को मान दिया, ठीक है। अब जब ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 77 इंटू 112 अपॉन, ये नीचे आएगा तो यहाँ जाएगा 1706 आ जाएगा, ठीक है। और जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा, तो आपका जो आंसर आएगा, है ना, 1 मिनट रुकेगा, यहाँ मिलीलीटर था, ये भी मिलीलीटर में लेंगे तो मिलीलीटर में कितना लेते हैं हम लोग, 1 मिनट रुकेगा, मिलीलीटर में लेते हैं 11,200 मिलीलीटर, मिलीलीटर को मार दिया, ठीक है।
तो यहाँ कितना आ गया, यहाँ पे आ गया आपका, यहाँ पे 2 जीरो, ठीक है। अब इस पॉइंट को हटाएंगे और यहाँ पॉइंट है ही, ठीक है, पॉइंट यहाँ पे है ही, इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ नीचे कितना आएगा 3 जीरो, और इसको फिर हटाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 10, 2 जीरो मान दिया। जब इसका कैलकुलेट कीजिएगा तो इसका आंसर आएगा कितना, इसका आंसर आएगा आपके पास यहाँ पे कुछ, इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो यहाँ पे आएगा 198.24 अपॉन आएगा यहाँ पे 7, यही ने इसको मान दिया, ठीक है, 706, और इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो आंसर आएगा आपका 11.6 ग्राम पर ml इक्विवेलेंट ये आएगा, या फिर 1 पॉइंट कितना आएगा, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो जाता है। तो क्या बताएं, इसमें समझाने का तरीका ये था कि जब जब वॉल्यूम आपको एसटीपी पे ना दिया रहे, अरे भैया कैलकुलेशन तो आप भी कर सकते हो यार, कैलकुलेशन हम तो किए हैं जो कि आपको बता रहे फास्ट, अगर कैलकुलेशन नहीं किए होते तो यहाँ पे हम कितना समय देते तो आपका भी समय बर्बाद होता। तो कम समय में ज़्यादा चीज़ को यूजफुल करने का कोशिश कीजिए, ताकि आपको भी प्रयास, आपका भी जो मेहनत है वो स्मार्ट स्टडी के रूप में चेंज हो सके, समझे कि नहीं। मेहनत सब कोई करता है, लेकिन स्मार्ट स्टडी बहुत कम ही कोई करता है। आप कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो आपका वो अच्छा कहलाएगा, लेकिन आप एक ही क्वेश्चन को 20 मिनट 30 मिनट लगा दीजिएगा तो ये आपका अच्छी बात नहीं है। तो क्या बोले कि जब जब वॉल्यूम एसटीपी पे ना दिया हो तो आप क्या कीजिएगा, पहले एसटीपी में लाने के लिए फार्मूला यूज कीजिएगा। कौन सा फार्मूला बोले थे आपको भी हम, तो फार्मूला बोले थे आपको, हम बोले थे कि P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2 यूज कीजिएगा। यहाँ से V2 निकाल लीजिएगा, जो V2 निकल जाएगा तो यहाँ पुट करके इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल निकाल सकते हैं। ये आपका था 5th नंबर क्वेश्चन। चलिए अब देखिए ध्यान से, आपको 6th आपने जो 5th नंबर क्वेश्चन बताया आपको, तो आपको पता चल गया होगा कि सही में भैया कॉन्सेप्ट जो बताए थे वो आज इस क्वेश्चन में लागू हुआ, और ये लागू जो हुआ उसे पता चला कि नहीं, कॉन्सेप्ट मिलने के बाद ही क्वेश्चन बनाने में अच्छा लगता है। अब देखिए यहाँ पे आप फंस जाइएगा, मुझे पता है कि आप फंस सकते हो, आसानी से फंस जाइएगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे फंसने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं इससे निकाल सकता हूँ, मैं इससे आपको दिक्कत नहीं है, मैं इसको आराम से सॉल्व करवा सकता हूँ। आप सोचिएगा प्रेशर, देखिए यहाँ पे P1 तो आपको कितना, P1 यहाँ दिया हुआ है, P1 आपको दिया हुआ है। अब ये सोचिएगा P1 दिया हुआ है और V1 दिया हुआ है और टेम्परेचर दिया हुआ है। P2 तो जानते हैं एसटीपी पे 760 mm होता है, और V2 निकालना होता है, और लास्ट में क्या होता है, टेम्परेचर 273 होता है। लेकिन आप फंस जाइएगा, क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। आप क्या कहते हैं, देखिए इधर बोलता है कि इतना ग्राम ऑफ मेटल है ना, ट्रीटेड किया विद डाइल्यूट H2SO4 के साथ में, और इवॉल्व हो गया इतने ml, मतलब इतना वॉल्यूम में हाइड्रोजन इतना। अब बोला कि इतना mm ऑफ प्रेशर किया गया। अब सोचिए कि मतलब आप इक्विवेलेंट वेट निकालने बोला, क्या एसटीपी के बारे में जिक्र किया है, नहीं किया है। तो जब बोलते हैं ना कि जब जब आपके सामने एसटीपी का जिक्र ना करें, पहले आप वॉल्यूम को एसटीपी में लाने का प्रयास करें, और उसके निकालने के लिए आपको बता दिया फॉर्मूला है P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। एक बार मेरे साथ बोलिए ना, जब तक बोलिएगा नहीं तब तक आपको आएगा नहीं। इस कारण से बोलिए कि P1 V1 अपॉन T1। बोलिए ना, आप बोलते नहीं हो, अब बोलिएगा साथ में तब मजा आएगा आपको। बोलिए एक बार जोर से बोलिएगा, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। बोल दिए, अब हमको अच्छा लगा, ठीक है। वो पता है इतना बार बोलेंगे तब आप भूलिएगा, मतलब आपके अंदर भी डेडिकेशन क्या चीज़ है, देखिए मज़ा आ जाता है। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ी मुझे होनी चाहिए ताकि आपको भी अच्छा लगे, वीडियो देखते देखते थोड़ी सी होनी चाहिए ताकि आपको मज़ा आते रहे कंटेंट देखने में। अब समझिए, अब दिया नहीं था हमको निकालना है क्या, V2 एसटीपी में निकालना है। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए, वही फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, लेकिन देखिए ध्यान से, पहले जो P1 है सोल्यूशन लिखेंगे हम लोग, P1 इज इक्वल टू, अब बोलिए कि भैया यहाँ पे दिया कितना, 756 यहाँ दिया गया, 756.6 mm दिया हुआ है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ आपको, यहाँ पे क्या लिखा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे लिखा है मोइस्ट हाइड्रोजन, क्या लिखा है, मोइस्ट हाइड्रोजन। बस यहीं पे आपको मोइस्ट का मतलब ही होता था एक्वस टेंशन के बारे में जिक्र करते थे। तो यहाँ पे जानते कि एक्वस टेंशन एट 27 डिग्री सेल्सियस पे कितना mm होता है, तो 26.6 mm होता है। तो ये क्या हो गया, इन्वॉल्व हो गया, तो इतना क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, इतना हम नहीं लेंगे। तो यहाँ पे कितना बचता है, 730 mm बचता है। तो P1 कितना हुआ, 730। अब देखिए V1 कितना होगा, तो V1 तो दिया गया था कि V1 कितना दिया हुआ है,
V1 कहाँ मिला, मेरा यहाँ पे दिया है, तो 256.3 मिलीलीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब जो मेरा T1 दिया हुआ है कितना, 27 दिया हुआ है, उसका मतलब 273 प्लस 27 कर देंगे, कितना आ जाएगा 300 केल्विन। और आपको ये भी बताए थे कि भैया टेम्परेचर को कभी लेवे तो केल्विन में लेवे, किस में लेवे मेरे दोस्त, केल्विन में लेवे, तो हमेशा केल्विन में नहीं है। अब देखिए, अब आपको बताते हैं यहाँ पे कि प्रेशर P2 कितना हो जाएगा, 760 mm हो जाएगा। अब यहाँ V2 तो निकालना रहता है और हमको टेम्परेचर पता रहता है, T2 कितना है 273 केल्विन हो जाता है। इतना जब आपको पता चल गया, अब मेन यहीं पे था, और जब इतना पता चल गया तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, किसको, V2 को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब V2 को हम सॉल्व करके दिखाते हैं, देखिए आप खुद कर सकते हैं, वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, इसी कारण से मैं चाहता हूँ कि आप खुद बनाएं, ठीक है। आप थोड़ा सा स्टॉप कीजिएगा। चलिए, जैसे देखिए, अब मैं आपको बता रहा था ना कि V2 कैसे निकालते हैं, तो V2 के लिए जो फॉर्मूला बता दिया था आपको कि V2 STP पे जब ना दिया रहे, वॉल्यूम जब ना दिया रहे तो V2 निकालते हैं। उसका फॉर्मूला क्या बताए थे कि P1 V1/T1 इज इक्वल टू P2 V2/T2। उसी के अनुसार मैंने फॉर्मूला को रिलेट करके वैल्यू को रिलेट करके लिख दिया। अब उसको मैं समझाता हूँ, देखिए, क्योंकि समय सबके लिए मूल्य होता है और मूल्य समय को बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ध्यान से, 730 mm P1 कितना था, 700 दिखा दिया आपको हम। V1 कितना है, इतना दिया हुआ है, टेम्परेचर इतना दिया हुआ था, P2 में इतना दिया है, STP में जानते हैं, V2 निकालना था, और T2 में जानते हैं इतना होता है, ठीक है। देखिए यहाँ से देखिए, V2 इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए, ठीक है, और V2 को रहने दिए। V2 क्या कर लिए, mm ने mm को माल दिया, केल्विन ने केल्विन को माल दिया। जब इसको कैलकुलेशन किए, देखिए इसको हटाएंगे, नीचे 10 आएगा, नीचे 10 आएगा, ठीक है। एक जीरो ने जीरो को माल दिया 73। अब देखिए इसको भी हटाएंगे, इसको हटाएंगे तो एक जो है ये कट गया, इतना लिख दिए, इतना लिख दिए, ठीक है। और नीचे 300 था, जब कैलकुलेट किए तो वो जो V2 था इतना निकल के आ गया, V2 इतना निकल के आ गया। अब जब V2 इतना निकल के आ गया, तो V2 जब इतना निकल के आ गया तो आप क्या करेंगे, क्या पूछ रखा है, फाइंड द इक्विवेलेंट वेट पूछ रखा है। तो जो फाइंड द इक्विवेलेंट वेट पूछ रखा है तो हम V2 को रखेंगे और सबको मिटा देंगे और आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखिए ध्यान से, V2 इतना दिया हुआ है ना, आप सब सॉल्व कर लीजिए खाली वाले फोन। देखिए, तो हमने जानते क्या है कि मास ऑफ मेटल ग्राम में, ठीक है, अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल किसमें, ग्राम में, किसमें, ग्राम में, इज इक्वल टू, बोलिए क्या। आगे बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, यहाँ लेते हैं वॉल्यूम ऑफ H2 एंड एट STP पे, STP पे, और वॉल्यूम इक्विवेलेंट ऑफ H2 एट किसमें, STP पे, ठीक है, STP पे। अब बताइए, आप ही खुद बताइए कि मास कितना दे रखा है, मास दे रखा है मेरा 0.645 ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट तो निकालना है, किसका निकालना है, मीटर का निकालना है। वॉल्यूम कितना निकाला है अभी हम लोग, तो 224.2 मिलीलीटर। अब मिलीलीटर में लिए तो 11,200 मिलीलीटर। अब यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं क्या, EM इज इक्वल टू, यहाँ से जब सॉल्व कर लोगे, देखिए इसको देख लिया, यहाँ पे इसको देख लिया, और EM जब निकालिएगा तो इसका आंसर आएगा 32.7 आंसर आ जाता है। और यहाँ पर क्या हो गया, छठा नंबर का सोल्यूशन बन जाता है। इसी प्रकार से आपको सातों नंबर बताएंगे। अब मैं आपको ये जो नंबर दिख रहा है 7th नंबर क्वेश्चन, ये जो 7th नंबर क्वेश्चन दिख रहा है, मैं आपको बताने वाला नहीं हूँ। क्यों नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि आपको मैं जो पिछला क्वेश्चन बताया एकदम सेम उसी टाइप का है, तो आपको ये खुद बनाना है और खुद सॉल्व करना है। मैं सिर्फ इसका आंसर बता रहा हूँ, क्या क्या आएगा, किस प्रकार से आएगा, V2 कितना आएगा, इक्विवेलेंट मास कितना आएगा, ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। बोलते हैं ना कि शेर इलाका बदलता है, देश नहीं बदलता है। तो सोचिए, आप अपने घर के इलाके को बदलकर आप कहीं दूसरे जगह पढ़ने गए हो, तो आप इलाका बदले हो, देश ने बदले हो। आप देश के लिए कुछ करना चाहते हो, इस कारण इतना मेहनत कर रहे हो। तो मेरे भाइयों बहनों, बताना चाहता हूँ आपको कि आप लोगों को मेहनत इतनी कड़ी करनी चाहिए कि सफलता आपके पीछे भागने लगे। आप सफलता के पीछे भागते भागते इतने प्रयास कर लीजिए कि सफलता आपको चुनने लगे, ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन जो आपको दिख रही है, मैं आपको सिर्फ एक सजेशन दूंगा, मैं आपको सहारा दूंगा, बनाना आपको काम है। क्या बोलता है क्वेश्चन, देखिए बोलता है कि व्हेन डिसॉल्व डाइल्यूट H2SO4
है ना, इतना मेटल दिया हुआ है, इवॉल्व इतना ml ऑफ H2 मेजर्ड ओवर द वाटर एट कितना पे बोला गया है 20 डिग्री सेल्सियस पे, एंड इतना mm प्रेशर दिया है। क्या निकालने बोला है, इक्विवेलेंट वेट निकालने बोला है, और दिया एक्वा स्टेशन बी डी पे कितना होता है, इतना होता है। तो सोल्यूशन लिखिए फटाफट, क्या लिखिएगा, सोल्यूशन लिखिए, और क्या निकालना है आपको, देखिए सबसे पहले P1 निकालेंगे, कितना mm दिया प्रेशर 780.4 mm दिया हुआ है, बट कितना 20 डिग्री सेल्सियस पे कितना इवॉल्व हो गया, इतना इवॉल्व हो गया, तो इसको माइनस कर देंगे, और जब माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 763 mm आएगा। तो प्रेशर P1 निकल गया, तो यहाँ पे V1 कितना हो जाएगा, V1 कितना दिया हुआ है 119.7 ml दिया हुआ है। अब T1 कितना हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, तो मेरा कितना 293 केल्विन हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, P2 कितना हो जाएगा 760 mm हो जाएगा, और V2 कितना हो जाएगा, ये तो निकालना है, और T2 कितना हो जाएगा 273 केल्विन हो जाता है। जब ये निकाल लीजिएगा, और जब ये फॉर्मूला लगाइएगा कि P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, यहाँ से V2 का फॉर्मूला होता है P1 V1 है ना T2, P1 V1 T2 अपॉन यहाँ पे T1 इंटू P2, यहाँ से जब V2 निकालिएगा तो आपका आंसर आएगा कितना 1.7 ml आता है, इतना आपका आ जाता है, कितना वॉल्यूम आता है। जब वॉल्यूम निकाल लेंगे, जब आप वॉल्यूम निकाल लिए तो क्या आपको इक्विवेलेंट वेट निकालने में कोई प्रॉब्लम होगा? अरे मेरे दोस्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ क्या था फॉर्मूला कि मास ऑफ मेटल है ना किस में लेते हैं, ग्राम में लेते हैं, अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट है ना ऑफ मेटल किस में लेते हैं, ग्राम में लेते हैं, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ H2 है ना किस पे लेते हैं, STP पे लेते हैं, अपॉन वॉल्यूम इक्विवेलेंट ऑफ H2 एट STP पे लेते हैं। मास कितना दे रखा है मेरे दोस्त, तो मास इतना दे रखा है, तो मास को पुट कर देंगे। मास को जब पुट करते हैं यहाँ पे 2.5 ग्राम आता है, अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालना है किसका, मेटल का निकालना है। वॉल्यूम कितना निकाल दिए, इतना निकाल दिए हैं, आपके सामने दिख रहा है। और ये कितना होता है, ml में कितना होता है, तो ml में 11,200 ml होता है। अब आपको दिख रहा होगा कि क्या दिख रहा है कि ये ml को क्या किया, देख लिया, ग्राम ने ग्राम को क्या किया, देख लिया। और जब यहाँ से इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल का निकालिएगा तो आपका आंसर आएगा 27.5 आता है। ये आपका क्या हो गया, 7th नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा ये आंसर आता है तो आप कमेंट में जरूर चर्चा कीजिएगा कि भैया और सर मैंने इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लिया। इसी तरह से आप अगर सॉल्व करते रहोगे तो आपकी कैलकुलेशन इतनी फास्ट हो जाएगी, इतनी फास्ट हो जाएगी कि आप खुद को संभाल नहीं पाओगे कि इतनी फास्ट कैसे हो जाती है हमारी कैलकुलेशन। तो दोस्तों ये था 7th नंबर क्वेश्चन। अब मैं आपको 8th नंबर क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। अब मैं आपको 9वां 8वां 9वां बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन के मतलब क्वेश्चन ही इतना था कि दोनों ही सेम था, टाइप का था। 8वां नंबर क्वेश्चन भी आपको 8वां जो क्वेश्चन पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है आपको। उसमें ऑक्सीजन के बारे में बोला गया है। तो आपको पता होगा कि हम लोग जब वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लेते थे किसमें, STP पे लेते थे, तो मिलीलीटर में लेते 11,200 मिलीलीटर लेते थे, ठीक है। बट ऑक्सीजन में जब भी बात करेगा तो आपको याद रखना है ऑक्सीजन का हमेशा 5600 मिलीलीटर लेना है, ठीक है, लेना है 5600। अब देखिए अब सब वहाँ पे दिया गया है, STP वॉल्यूम दिया नहीं गया था, तो पहले आप STP वॉल्यूम निकालिएगा तो V2 आएगा आपका इतना। अब देखिए यहाँ मास ऑफ मेटल आपको ग्राम इक्विवेलेंट निकालना था, यहाँ से कि निकाल दिए, लिखे ऑक्सीजन वहाँ दिया था, ऑक्सीजन लिख दिए। अब सेम पुट कर दिए, बट देखो यहाँ पे जो लिखा वॉल्यूम इक्विवेलेंट ऑफ O2, तो O2 का जो होता है वो होता है 5600। जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका आंसर ये आएगा, ठीक है। आप इसको बनाइएगा अच्छे से बनाइए, क्योंकि सेम टाइप है। अगर इसको नहीं बना पाते हो फिर क्या है यार, कोई दिक्कत उसमें क्या प्रॉब्लम आपको, अब बनाइए इसको। अब 9वां नंबर क्वेश्चन में पढ़ता हूँ, क्या बोलता है कि 1 ग्राम मैग्नीशियम कंबाइन, 1 ग्राम कंबाइन हो रहा है मैग्नीशियम विथ कितना ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, कितना ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना, फ्रॉम मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट बोला। देखिए तो यहाँ से मास ऑफ मैग्नीशियम लिख देंगे, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मैग्नीशियम, पहले लिखते थे मेटल का क्योंकि मेटल लेता था, अब मैग्नीशियम लिखते तो मैग्नीशियम देंगे। अब देखिए कहाँ पे किस में हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में, तो ऑक्सीजन में जुड़ रहा है, ऑक्सीजन लिख दिए, ठीक है।
अब देखिए कितना ग्राम दिया है, 1 ग्राम, तो ग्राम ने ग्राम को मार दिया, ग्राम ने ग्राम को मार दिया। अब देखिए इसको ऊपर ले जाएंगे, इसमें इसको नीचे आएंगे, तो ये ऊपर गया, ये नीचे, इस पॉइंट को हटाएंगे तो कितना अंक है, 3, तो यहाँ पे 3 अंक दे देंगे, 0 0 0, ठीक है। और जब इसको कैलकुलेट करते हैं, जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आंसर आएगा 12.2 आंसर हो जाता है। तो ये आपका टोटल क्या हुआ, 8वां 9वां हुआ। अब मैं आपको बताऊंगा 10th नंबर क्वेश्चन। चलो दोस्तों, अब हम लोग पहुंच चुके हैं 10th नंबर क्वेश्चन में, और इस क्वेश्चन को अंदाज से पढ़ेंगे, इस क्वेश्चन को नया कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे और नया तरीका से, क्योंकि ये सारी कॉन्सेप्ट आपकी क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। अब कुछ यहाँ पे कुछ नया मिलने वाला है, तो आप लोगों को कुछ नया पाने में, नया जानने के लिए नया जोश होनी चाहिए। तो आप लोग जोश के साथ बैठिए और जोश के साथ अपने आप क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। क्या बोलता है क्वेश्चन, एन ऑक्साइड ऑफ एन एलिमेंट, है ना, एक एलिमेंट का ऑक्साइड है, क्या कंटेन, कितना कंटेन कर रहा है, 25% कंटेन करता है, क्या चीज को, ऑक्सीजन करता है, बाय वेट, फाइंड इक्विवेलेंट वेट पूछ रखा है, क्या दिक्कत है, कुछ मत। अब जब देखिए 25% क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है, तो मानते हैं कि ऑक्साइड का एक एलिमेंट, अगर एलिमेंट यहाँ पे होगा, एलिमेंट होगा, एलिमेंट होगा, ठीक है। तो एक ऑक्साइड का एलिमेंट मान लेते हैं कि एलिमेंट का जो ऑक्साइड है वो कितना मास कंटेन कर रहा है, 100 करता है, कितना करता है, 100, ठीक है, मान लेते हैं, मान लिया 100। तो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना कर रहा है, 25% कर रहा है, तो पूछेंगे मास ऑफ द एलिमेंट कितना कर रहा है, एक मेटल लेते हैं, चलिए मेटल, ठीक है। अब ये 100 है, ये 25 है, तो बचा हुआ कितना होगा, 75 ग्राम। तो आप सब निकल गया कि मास ऑफ एलिमेंट कितना निकाले, 75 निकल गया। हमको यहाँ क्या निकालना है, एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट निकालना है ना। मास ऑफ ऑक्सीजन कितना दिया है, 25 ग्राम दिया हुआ है, और ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, 8 ग्राम। किसका, ऑक्सीजन का, आप जानते हैं 8 ग्राम होता है। जब इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा, जब कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना आएगा, है ना, तो ये हमारा आ जाएगा, ग्राम ने ग्राम को माल दिया, ग्राम ने ग्राम को माल दिया, ठीक है। ये आएगा ऊपर, ये आएगा 75 × 8 अपॉन, यहाँ कितना आएगा 25। अब देखिए 25 तिया 75, 8 तिया 24, दिस इज योर आंसर। ये आपका 10 नंबर क्वेश्चन बन गया। इतनी आसान था, इतने अच्छे तरीके से आपको बताएं कि आपको इतना अच्छा लगा और इतना अच्छे से समझ में आ गया आपको। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ 11th। अब आपको दिख रहा है कि 11th नंबर क्वेश्चन आपके सामने। अब देखिए मैं इस वीडियो में आपको बता देता हूँ कि मात्र 12th नंबर तक क्वेश्चन बताऊँगा, फिर नेक्स्ट जो पार्ट 2 आएगा उसमें भी 12th ही बताऊंगा, और हो सकता है आज शाम को ही आएगा, और जो नेक्स्ट 10th बनेगा वो मैं पार्ट 3 में बताऊंगा, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोलता है कि व्हेन हाइड्रोजन गैस वाज पास्ड ओवर 8.08 ग्राम ऑफ हीटेड मेटल ऑक्साइड, है ना, क्या बोला कि जब हाइड्रोजन को पास किया जाता है इतने ग्राम मेटल ऑक्साइड से, इट वाज कम्प्लीटली रिड्यूस, ये क्या करता है, कम्प्लीटली रिड्यूज होता है 1.8 ग्राम ऑफ वाटर में फॉर्म्ड होता है, इतना ग्राम ऑफ वाटर फॉर्म होता है। तो पूछ रहा है कि बताइए कि मास ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर इन मेटल ऑक्साइड, तो मेटल ऑक्साइड में जो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना रहा, वाटर तो इतना रहा, बट बोल रहा है कि ऑक्सीजन का मास कितना रहा। तो बस कुछ नहीं कीजिए, आपका जो क्वेश्चन बोलता है वो लिखिए पहले, आप अपने आप बन जाएगा। बताइए मास ऑफ मेटल ऑक्साइड, मास ऑफ मेटल ऑक्साइड कितना दिया है, बोलिए तो आप, कितना दिया है बोलिए ना, 8.08 ग्राम, है ना, इतना ग्राम, ठीक है। अब नेक्स्ट पेन में लेता हूँ, और बताइए आपकी ये मेटल ऑक्साइड हुआ। अब बताइए, है ना, कि मास ऑफ वाटर फॉर्म्ड, कितना मास ऑफ वाटर फॉर्म्ड हो गया, तो ये हुआ 1.8 ग्राम, 1.8 ग्राम। अब हम जानते हैं कि 16 ग्राम, या लिखेंगे यहाँ पे, एक हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, कि 18 वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, वो 18 ग्राम। तो 18 ग्राम से कितना ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है, 16 ग्राम। कितना होता है, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन होता है। 18 ग्राम H2O से, 18 ग्राम ऑफ H2O से कितना ग्राम ऑफ ऑक्सीजन होता है, 16 ग्राम। तो पूछेगी कि 1.8 के लिए, या फिर यूनिटरी मेथड है, 1 ग्राम के लिए बताइए, 1 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा, 16/18,
है ना, ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो पूछेंगे बताइए 1.8 ग्राम में कितना, यहाँ क्या जाएगा 16/18 इंटू 1.8 ग्राम, और यहाँ भी क्या था ग्राम, है ना, यहाँ पे 16.18 इतना ग्राम, यहाँ हो गया ऑफ ऑक्सीजन, ऑफ ऑक्सीजन। देखिए ये दिया, यहाँ पे 0 आया, 18 को मार दिया, यहाँ जब आएगा तो कितना बच जाएगा 1.6 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। कितना ऑक्सीजन का क्या होगा, कितना ऑक्सीजन का होगा मास, कितना होगा 1.6 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है। क्या किए देखिए ध्यान से, एक बार समझाते हैं। हमको मास ऑफ मेटल ऑक्साइड कितना दिया था, इतना दिया था। अब क्या बोला गया, कितना से पास करवाएं, तो हमारा जो वाटर फॉर्मेशन हुआ तो कितना बना 1.8 बना, लिख दिए। तो हम जानते हैं कि 18 ग्राम वाटर में कितना ग्राम ऑफ ऑक्सीजन बनता है, 16 ग्राम बनता है। तो 1 ग्राम में कितना होगा 16/18, न्यूट्री मेथड है, आप न्यूट्री मेथड खुद जानते हैं आप। अब 1.8 ग्राम में कितना होगा, तो 1.8 इंटू कर देंगे, यहाँ से आंसर आ जाएगा। इसी का सेकेंड पार्ट देखिए आप। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ, जो सेकेंड में क्वेश्चन जो पूछ रखा है वो पूछ रखा है इक्विवेलेंट वेट। क्या पूछ रखा है, इक्विवेलेंट वेट पूछ रखा है, ठीक है। अब इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, अब आप देखिए यहाँ पे आप समझिए कि जो मेटल ऑक्साइड था, मेटल ऑक्साइड जो टोटल कितना ग्राम का था 8.08 ग्राम का था। तो अब बन गया था क्या, अब आप पूछेंगे कि ऑक्सीजन का कितना होगा, तो ऑक्सीजन कितना था, ऑक्सीजन कितना निकल गया था, यहाँ पे अगर बन गया था 1 कितना निकाले थे 1.60 ग्राम निकाले थे। तो बताइए कि अब बताइए अगर इक्विवेलेंट वेट निकाल रहे हैं तो मास ऑफ मेटल, अगर पूछेंगे कि मास ऑफ मेटल, मेटल का इक्विवेलेंट वेट पूछ रखा था, तो मास ऑफ मेटल में कितना जाएगा, घट जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 8 इधर आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 6, मतलब 6.48 आएगा। इतना क्या हो जाएगा, इतना ग्राम हो जाएगा, इतना क्या हो जाएगा ग्राम हो जाएगा। ये मेटल का निकाल दिए, किसका निकाले, मेटल का निकाल दिए, ठीक है। अब आप समझिए, हमको इक्विवेलेंट वेट निकालने बोला तो बस लिखिए, फॉर्मूला लिखिए, क्या था मास ऑफ मेटल, मास ऑफ मेटल किसमें ग्राम में, अपॉन क्या लिखेंगे इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल किसमें, बोलिए जल्दी, ग्राम में, किसमें ग्राम में। ये पेन चल नहीं रहा है, इसका हम सेकंड पेन लेते हैं और लेते हैं, इसमें बोलते हैं कि बोलेंगे अब कि यहाँ पे लेते हैं हम लोग क्या मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन किसमें ग्राम में, अपॉन है ना इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मास ऑफ, है ना इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन, इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन, ये ना है ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन। भाई इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन किसमें लेंगे हम लोग, ग्राम में लेते हैं। देखिए ध्यान से, मास ऑफ मेटल कितना निकाले, कितना निकाले 6.48 ग्राम निकाले, ठीक है। हमको ये निकालना था इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट किसका निकालना था, मेटल का निकालना था, किसमें निकालना है ग्राम में, ग्राम लिख दिए। मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है बोलो 1.60 ग्राम है, अपॉन इसका ऑक्सीजन कितना ग्राम होता है, इक्विवेलेंट मास कितना होता है 8 ग्राम होता है। अब आराम से देखिए, ग्राम ने ग्राम को देख लिया, ग्राम ने ग्राम देख लिया। अब यहाँ से सॉल्यूशन निकालेंगे कि इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, इससे ये इंटू होगा, इससे डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ कितना लगेगा 6.48 इंटू यहाँ पे 8 अपॉन यहाँ क्या हो जाएगा 1.60। ये पॉइंट यहाँ भी 2 जीरो, 2 अंक, यहाँ भी 2 अंक, इससे हट गया, 8 दूना 16, 2 यहाँ पे कितना जाएगा 3 2 4। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल आ गया कितना 324, कितना आ गया 324। 1 मिनट, एक गलती हो गया क्या, 32.4 आएगा, 32.4 आएगा, कहीं मेरा मिस्टेक है। अच्छा यहाँ पे 0 था, 0 को देख नहीं पाए हम, ये 0 ऊपर जाएगा तो कितना जाएगा 32.4 हो जाता है। ये आपका टोटल संपूर्ण क्या हुआ 11th नंबर क्वेश्चन तक बना दिए हैं दोस्तों। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा पूरा टोटल क्वेश्चन, जहाँ तक बता पाऊंगा। ये आपका लास्ट तक था और मैं कहना चाहता हूँ कि जिसने पूरे वीडियो को देखा है, जिसको पूरा समझ में आया है, प्लीज़ आप मैंने कमेंट में कमेंट कीजिए और कमेंट करने के बाद अब नेक्स्ट वीडियो में आप किस प्रकार का सजेशन देंगे उस प्रकार से मैं काम करूंगा। और ये भी बताइएगा कि वीडियो को जो आप वीडियो बदलने बोले थे कि जो पीछे दिखता नहीं है, स्क्रीन थोड़ी जो पीछे वो कम दिखती है, वो अब बताइएगा किस प्रकार से दिख रही है। अगर और अच्छा करना हो तो सजेशन दीजिएगा, मैं चेंज करने का प्रयास करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर विथ फ्रेंड्स। थैंक यू।